तो देखिए, तो हमारा जो ये मैथमेटिकल इक्वेशन था पोटेंशियल डिफरेंस का, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन था कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस Vb माइनस Va, ये किसके बराबर है? ये बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, कहां से कहां तक? A से लेकर B तक, और यहाँ क्या लगा होता था? माइनस। ठीक है, तो इसको मेथड ये इसको बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म। इसको डिफरेंशियल फॉर्म ऐसे लिखते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है dV, वो किसके बराबर है? वो बराबर है माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक, अब देखिए गलत है या सही तो आपको मैं बताया, तो आप ऐसे इंटीग्रेशन लगाइए और आप वहां तक पहुंच जाएंगे, मतलब ये वाली चीज सही है। अब इसको बड़े ध्यान से देखिए कि जो dV का वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा माइनस ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 कंपोनेंट होंगे, dr वेक्टर में 3 कंपोनेंट होंगे, तो ये आएगा माइनस ऑफ Ex dx, माइनस ऑफ Ey dy एंड माइनस ऑफ Ez dz। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि मान लो लेट y एंड z आर कांस्टेंट, मैंने जबरदस्ती कांस्टेंट करे, तो जब हम जबरदस्ती कांस्टेंट मानते हैं तो वो चीज किस में चली जाती है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये कितना आ जाएगा? तो अगर ये हो जाएगा डेल v इक्वल टू माइनस ऑफ Ex डेल x, तो Ex का वैल्यू किसके बराबर आ गया? Ex का जो वैल्यू आया आपका वो आया Ex इक्वल टू माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल x, इसको डेल प्रोनाउंस करते हैं, डेल। सिमिलरली आप x और z को कांस्टेंट मान लीजिए जबरदस्ती, तो आप ये पार्शियल डिफरेंशिएशन चले जाएंगे, तो सिमिलरली आपका जो Ey आएगा वो आएगा माइनस डेल v अपॉन डेल y, और सिमिलरली आप x और y को जबरदस्ती कांस्टेंट मान लीजिए, तो आपका जो Ez आएगा वो आएगा माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल z। ठीक है, अब इसका यूज क्या है? तो देखिए इसका यूज समझाता हूं, इसका बहुत अच्छा यूज है, ऐसी बात नहीं है। इसका मैं आपको यूज समझाता हूं पहले, फिर आगे और इसी पे बात करेंगे। तो आप ऐसे समझिए कि एक पॉइंट चार्ज है और यहां से r डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V, वो कितना होता है? वो होता है KQ/R। आप इसको x मान लो यार, R नहीं मानना, x मान लो ये। अब अगर मैं पोटेंशियल का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो आप क्या करो? डेल v अपॉन डेल x करो, वो कितना आएगा? वो आया माइनस ऑफ KQ अपॉन x स्क्वायर। अब दोनों तरफ माइनस लगा दो, तो कितना आया? KQ अपॉन x स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? Ex। मतलब इस वाले पॉइंट पे जो इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको मैं Ex बोलूंगा, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? KQ अपॉन x स्क्वायर। तो देखिए वही फॉर्मूला जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, और यही बात आप ऐसे करिए रिंग के लिए। चलिए मैं रिंग के लिए करके दिखाता हूं। ये मान लीजिए रिंग है और रिंग का टोटल चार्ज है Q, ठीक, और रिंग का एक्सेस है, ठीक, और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है। तो इस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है रिंग के कारण, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, वो होता है KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, अब इसका आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए, डेल v अपॉन डेल x, तो कितना आएगा? ये आएगा माइनस ऑफ KQx। अब डिफरेंशिएशन करना आपको आता है तो मैं नहीं बता रहा हूं, और माइनस को इधर ले आइए, तो इसी को तो हम Ex कहते थे, और Ex का वैल्यू कितना आ गया? KQx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, सेम कहानी आप डिस्क के लिए भी कर सकते हैं। ये था आपका कौन? रिंग, ये आपका रिंग था। ठीक, आप सेम आर्गुमेंट डिस्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं लिख के दिखा देता हूं, ये डिस्क है और डिस्क का एक्सिस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है? वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो डेल v अपॉन डेल x, तो कितना आया? ये आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के ऊपर जाकर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। देखिए डिफरेंशिएशन करना आप जानते हैं तो वो मैं नहीं बता रहा, ठीक। और ये हो गया -1, आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ठीक। अब क्या होगा, आप इसमें दोनों तरफ माइनस लगा दीजिए तो ex जो होगा आपका वो हो जाएगा माइनस ऑफ दिस, तो माइनस जब मैं लगाऊंगा अंदर तो ये हो जाएगा +1 और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो आंसर कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आया σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है। तो अब हॉलो स्फीयर का देखते हैं। तो हॉलो स्फीयर के कारण जो पोटेंशियल का ग्राफ होता है, जैसे मैं अगर ड्रॉ करूं तो ये मेरा पोटेंशियल वाला एक्सिस है और ये मेरा आर है, और ये आर कौन है, आर मैं यहां लिख देता हूं, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। किसका सेंटर, हॉलो स्फीयर का सेंटर। और मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर, ठीक। तो यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर का जो आपने देखा था ग्राफ पोटेंशियल का, वो ऐसे आया था। तो मुझे बताइए ये वाला जो पॉइंट है, ये ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मेरा हॉलो स्फीयर, और हॉलो स्फीयर के सेंटर से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, और ये है मेरा एक्स एक्सिस, और मैं इन वाले पॉइंट का पोटेंशियल देखना चाहता हूँ, इन पॉइंट का। तो इन सबका अपना अपना अलग अलग एक्स है, तो इनका सबका अपना अपना अलग पोटेंशियल आएगा, तो ये पोटेंशियल का ग्राफ आ गया। तो अगर मुझे Ex निकालना होता है तो Ex का तरीका क्या है, -del-v/del x। और -del-v/del x का क्या मतलब है कि आपको Vx ग्राफ में स्लोप निकाल लेना है और माइनस लगा लेना है स्लोप में। तो मुझे बताइए क्या इस वाले पॉइंट पे, जिस वाले पॉइंट पे यहाँ पे x की वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर, मतलब ये कौन सा पॉइंट है, सरफेस का पॉइंट है। तो क्या x इक्वल टू कैपिटल R पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ड्रॉ कर सकते। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि वो 7 पॉइंट है और 7 पॉइंट पे कभी टेंजेंट डिफाइन नहीं होती। तो जब आप वहां पे टेंजेंट डिफाइन नहीं कर सकते तो उस वाले पॉइंट पे स्लोप डिफाइन नहीं हो सकता। मतलब इस वाले पॉइंट पे जो स्लोप आएगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइन। तो इसीलिए मैं आपको बोला था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, वो होता है नॉट डिफाइन। देखो यहाँ से del-v/del x क्या आएगा, नॉट डिफाइन, ठीक। सॉलिड स्फीयर में ऐसा दिक्कत नहीं है। सॉलिड स्फीयर के जो पोटेंशियल का ग्राफ होता है, देखिए आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो इसके जो पोटेंशियल का ग्राफ आता है उसमें कहीं भी 7 पॉइंट नहीं आता। इसके पोटेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ऐसे आता है। और ये सरफेस का पोटेंशियल, और इसका अगर चार्ज क्यू है, रेडियस r है, और अगर ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आपका सरफेस का पोटेंशियल, और ये आपके सेंटर का पोटेंशियल, और ये वाला पॉइंट, और ये है कौन है, आर एक्सिस। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आपका, आर है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो इक्वेशंस थी इनको याद रखिएगा। इन इक्वेशंस का क्या यूज आएगा, तो मैं आपको एक क्वेश्चन चलिए यहाँ करके दिखा देता हूँ। इन क्वेश्चन का क्या यूज आएगा, तो ये इक्वेशंस याद है। तो मान लीजिए कभी आपको पोटेंशियल उसने बता दिया कि मान लीजिए पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन है x² + y² + z², और आपसे पूछा कि इस तरह से पोटेंशियल फंक्शन दिया जाता है, और आपसे पूछा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए आप जब Ex लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -del-v/del x, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब yz को क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट इनका क्या आएगा 0, और ये क्या आ जाएगा -2x, 2x आएगा, आगे माइनस लगाएंगे। सिमिलरली Ey कितना आ जाएगा -2y, और सिमिलरली Ez कितना आ जाएगा -2z। तो ये वाली जो इक्वेशंस हैं, ये वाली इक्वेशंस हमें तब हेल्प करेंगी जब हमें पोटेंशियल का फंक्शन पता होगा और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। ठीक है।